हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना वर्मा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एकेडमी आरबीएन में स्वागत है। हम लोग एलसीएम एचसीएफ के 5 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे और समझेंगे। देखेंगे भाई सवाल। जैसे सवाल है, तीन अलग अलग तीन अलग अलग रास्तों के क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती तीन अलग अलग रास्तों के क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती क्रमशः 48, 72 तथा 108 सेकेंड में बदलती हैं। वह 8:20 बजे एक साथ बदलती हैं, तो वे क्रमशः एक साथ कब बदलेंगे? एक साथ कब बदलेंगे? ये सवाल दिया हुआ भाई। तीन अलग अलग रास्तों के क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की बत्ती क्रमशः 48, 72 तथा 108 सेकेंड में बदलती हैं। वह 8:20 बजे एक साथ बदलती हैं, तो वे क्रमशः एक साथ कब बदलेंगे? ये सवाल दिया हुआ है। इसको भाई आसानी से समझेंगे और देखेंगे। जैसे ये सवाल है, जैसे यहाँ पर 48, 72 तथा 108 सेकेंड में बदलती हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इनका हम 48, 72 और 108 का हमें एलसीएम निकाल लेंगे। देखेंगे भाई, यहाँ पर जैसे एलसीएम निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? जो आएगा वो मान इनका 48, 72 तथा 108 सेकेंड का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। देखेंगे 2 दूना 4, 2 चौको 8, यहाँ पर 2 दूतियाही 6 और 2 छाक 12, 2 पंचे 2 चौको 8। फिर इसको 2 से काट लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। फिर यहाँ पर अभी 2 से काट लेते हैं। एलसीएम में हम जब तक कटता नहीं पूरा एक एक नहीं आ जाता तब तक हम काटते रहते हैं। तो 6 12, 2 नहीं 18, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 27। फिर 2 से काट लेंगे, 2 तिहाई 6 9, यहाँ पर 27। अब यहाँ पर कितने से काटेंगे? 3 से काट देते हैं। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 9 27। अब यहाँ पर 3 से काटते हैं, 1 1 और 3, फिर 3 से काट देते हैं, 3 1 1 1। यहाँ पर जब तक 1 1 ना आए तब तक हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। अब इनके हम गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं, 3 त्रिका 9 9 27, यहाँ तक 27 हो गया। फिर 2 दूना 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ तक 27 हो गया। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 गुणे 27 आया। अब 16 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। देखेंगे 16 सत्ते 112, यहाँ पर बच्चे 11, 16 दूना 32, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 और 4, 432 आया। इसका लासा निकाले हैं। इसका एलसीएम क्या निकला भाई? इनका एलसीएम निकला है 432। अब क्या कह रहे हैं? ये 432 सेकेंड में आया है। क्या निकला है? 432 सेकेंड। ये निकला है 432 सेकेंड। अब हमें देखना बजे एक साथ बदलते हैं, तो वे क्रमशः एक साथ कब बदलेंगी? तो यहाँ पर ये सेकेंड आ गया। इसको हमें क्या करना है? मिनट में बदलेंगे। पहले देखेंगे, इसको मिनट में बदलते हैं। 60 गुणा, अगर इसको 60 गुणा 6 सत्ते 42 होता है, तो यहाँ पर 7 7 6 42 और प्लस यहाँ पर कितना कर दे? यहाँ पर 420 हो गया। क्या 7 6 42 720। अब इसमें कितना जोड़ दें कि यहाँ पर 32 हो जाए, प्लस 12 जोड़ दें। क्या जोड़ दें? 12 जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा? 420 वही प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना आया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 7 मिनट 12 सेकेंड, 12 सेकेंड लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो 8:20 बजे 0, यहाँ पर क्या आ रहा? इतने में हम ये जो मान निकाले हैं, ये मान को हम ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12, यहाँ पर 7 और 2 और यहाँ पर 8। क्या हो जाएगा? 8:27 और 12 सेकेंड में एक साथ
घंटियां, ये रास्तों के क्रॉसिंग की ट्रैफिक की बत्तियां क्रमशः फिर बदलेंगी, एक साथ बदलेंगी। यहाँ पर 8:27 और 12 सेकंड में एक साथ बदलेंगी। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। केवल यहाँ पर देखना, इसको हमें क्या सेकंड है तो इसको हम मिनट में बदल लेंगे। मिनट में बदलने के लिए पहले इसको क्या करेंगे, 6×7=42। यहाँ पर क्या आ जाए 420। अब इसमें कितना जोड़ दें कि यहाँ पर 432 हो जाए। केवल इसका हम फैक्टर बीतते करे हैं, यहाँ पर फैक्टर कर लेंगे। इसका क्या करेंगे, फैक्टर कर लेंगे। जो सेकंड में बदल रहा है, यहाँ पर 12 सेकंड है तो 12 लिख देंगे, तो 7 मिनट 12 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे, 8:27 और 12 सेकंड पर एक साथ बदलेंगे। आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं भाई। उम्मीद है कि ये सवाल सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। केवल इसमें एलसीएम निकाल लेंगे, उसके बाद जो निकलेगा मान उसको हम बदल लेंगे बस। यहाँ पर जैसे सवाल दिया हुआ है, देखेंगे सभी लोग। 4 घंटियां 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड में 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं तो चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं। किस समय वे फिर इकट्ठी बजेंगी। ये सवाल दिया हुआ है, इसको भाई देखेंगे और समझेंगे। जैसे दिया है 4 घंटियां 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, तो चारों इकट्ठी 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं तो किस समय वे फिर इकट्ठी बजेंगी। यहाँ पर अब उसी तरह है, सेम टू सेम सवाल। केवल क्या करना, 4, 6, 8 और 14 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 4, 6 और 8 और 14 का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। देखेंगे भाई, इसका एलसीएम निकालते हैं तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, फिर 2 से 2 एकम 2, 3, 2 दूना 4, 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 2 से काट देंगे, 1, 3, 1 और 7, फिर 3 से काटेंगे, फिर किससे कट जाएगा, 7 से, तो पूरा 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अब इसका हम गुणा कर लेते हैं, तो एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकलेगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 शुरू के 21, 21 दूना 42, 7 शुरू के 21, 21 दूना 42 गुणा 4 कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। क्या है, 168। एलसीएम क्या निकला, एलसीएम निकला है 168। अब इसको हम क्या करेंगे, उसी तरह सेकंड में बदल लेंगे। सेकंड में दिया, ये क्या दिया है, सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम मिनट में बदल लेंगे। देखेंगे भाई, इसको हम मिनट में बदल लेते हैं। तो यहाँ पर 60 गुणा 12, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दें। यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर इसको किससे, यहाँ पर 60 का गुणा 2 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 120 में कितना जोड़ दें कि यहाँ पर 168 हो जाए, तो यहाँ पर हम 48 जोड़ दें, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, 48 जोड़ देंगे। 60 दूना 120, 120 में अगर 48 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 168 प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, ये 60 सेकेंड यहाँ पर और 2 सेकेंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम मिनट में बदलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 मिनट 48, ये क्या निकला, 48 सेकेंड। तो 2 मिनट 48 सेकेंड निकला है। तो 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं तो किस समय वे फिर इकट्ठी बजेंगी, तो यहाँ पर 12 बजकर क्या हो जाएगा, 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकेंड
48 सेकेंड में वे सब साथ मिलकर बजेंगी, ये दिया हुआ है। उम्मीद है कि 12:02 में वे फिर इकट्ठी बजेंगी, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा। केवल यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर क्या 60 दूना 120, 120 में 48 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 168। तो बात वही हुई, केवल यहाँ पर इसको बदल लेंगे। तो यहाँ पर 2 मिनट, ये 60 सेकेंड और 2 ये क्या हो जाएगा 2 मिनट में परिवर्तित हो जाएगा, 2 मिनट और ये 48 सेकेंड हो जाएगा। तो 12:02 में वे एक साथ बदलेंगी, इकट्ठी बजेंगी। और आगे देखते हैं। जैसे सवाल दिया हुआ है और आगे देखते हैं सवाल। जैसे दिया है, यदि एक किसान प्रत्येक बक्से में 5 या 6 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं। उसके पास 3 संतरे बचते हैं, परंतु यदि वह प्रत्येक बक्से में 8 या 9 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं। उसके पास 3 संतरे बचते हैं। उसके पास कुल संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। उसके पास कुल संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। यह सवाल दिया हुआ है। यदि एक किसान प्रत्येक बक्से में 5 या 6 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं, परंतु यदि वह प्रत्येक बक्से में 8 या 9 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं, तो उसके पास कुल संतरों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है, इसको आसानी से देखेंगे और समझेंगे भाई। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 5 या 6 संतरे भरे तो 3 संतरे बचते हैं, और 8 या 9 संतरे भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों चीजों में वही 3 संतरे बच रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे 5 और 6 और 8 और 9 में जोड़ ये करने पर क्या बच रहा है 3 शेष बच रहा है। क्या बच रहा है 3 शेष बच रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम, इसका एलसीएम निकाल लेंगे प्लस 3, इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं पहले, क्या हो जाएगा देखेंगे भाई। यहाँ पर पहले हम किससे काटते हैं, 2 से काट देते हैं। 2 से 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 और 9। फिर इसको 2 से काट देते हैं, 4 से डायरेक्ट भी काट सकते हैं। यहाँ पर 4 से काट देते हैं, 5 3 1, यहाँ पर 9। यहाँ पर आप 3 से काट देते हैं, 5 1 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर फिर 3 से काट देते हैं, फिर 5 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे 4 दूनी 8, 8 5 ते 15, यहाँ पर 5 ते 15, 15 दूना 30, 5 ते 15, 15 दूना 30, 30 गुणे 4, 4 ते 12, यहाँ पर 12 ते 36, यहाँ पर कितना आ जाएगा 360। इसका एलसीएम क्या निकलेगा भाई, इसका एलसीएम निकलेगा 360। अब यहाँ पर 360 निकला। अब कह रहे हैं कि तीनों में 3 संतरे इसमें बचते हैं, और ये इस वाले में भी 3 संतरे बच रहे हैं। 5 या 6 संतरे भरे तो 3 शेष बचते हैं, और 8 या 9 भरे तो उसके पास 3 संतरे बचते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर
अब इसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 363। यही क्या निकलेगा, संतरों की संख्या याद करना, कुल संतरों की संख्या, कुल संतरों की संख्या कितनी निकलेगी 363, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दोनों में तीन संतरे बच रहे हैं तो ये वाले 3 संतरे को ऐड कर देंगे। अगर इसमें देखना है, इसमें अगर देखना है कि ये आ रहा कि नहीं आ रहा तो 5 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 5 अगर ये यहाँ पर क्या है 5 दिया हुआ है, 5 से अगर इसको डिवाइड करेंगे देखेंगे 3 शेष बच रहा है, देख लेते हैं। 5 7 35 क्या हुआ, 5 7 35 बचा 1, तो 5 दूनी 10 बचा 13 हुआ था तो 3 शेष बच गया। अगर 6 से भाग देंगे 6 36 तब भी शेष 3 बच रहा है। तो उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। 5 6 8 और 9 से अगर भाग देंगे तो वही चीज 3 शेष बच जाएगा। तो यही आंसर उम्मीद है कि यहाँ पर क्या आएगा 363, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा। और आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं। यहां पर सवाल जैसे दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9 से पूरी तरह विभाजित होती हैं तथा 5 6 7 8 से भाग देने पर हर बार 3 शेष आता है 3 बार शेष आता है। और इसमें क्या याद करना, तो आता है तो अंकों की संख्या के अंकों का योग ज्ञात के संख्या के, यहाँ पर तो संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। ये सवाल दिया हुआ है भाई, इसको देखेंगे और समझेंगे भाई। यहाँ पर क्या दिया हुआ, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 9 से पूरी तरह विभाजित होती है तथा 5 6 7 8 से भाग देने पर हर बार 3 शेष आता है। तो संख्या के यहाँ पर संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे और देखेंगे भाई। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है 5 6 7 8 से भाग देने पर, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 6 7 और 8 का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। देखेंगे भाई, यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, 5 तो 6 7 तो चौको 8। अब यहाँ पर 4 से सीधा काट देते हैं, 5 3 7 और 1। अब यहाँ पर 3 से कट जाएगा, फिर 5 से, फिर 7 से। उम्मीद है कि ये जब तक एक ना हो जाए। यहाँ पर अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 3 15 15 दूना 30 30 गुणे 4 4 3 12 12 से 84, कितना आया 840। कितना आएगा इसका गुणनखंड 840। यहाँ पर क्या आया 840 आया है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या कह रहे हैं 3 शेष बचता है। क्या कह रहे हैं 3 शेष बचता है, तो 3 को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। 3 शेष आता है तो संख्या के अंकों का योग भी निकालना। यहाँ पर देखेंगे अगर हम इसको और 9 से विभाज्य भी हो, क्या हो 9 से पूरी तरह विभाजित हो, 9 से विभाजित भी हो, यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर संख्या हमने बताया था अगले वाले वीडियो में, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष पर होता है। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य को मान लेंगे n बराबर भाज्य गुणे भाजक। भाज्य तो ये हो गया, भाज्य ये हो गया, भाज्य
भाज्य बराबर भाजक, ये क्या हो गया भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल को मान लेंगे के, क्या मान लेंगे के, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा भाजक, ये हो जाएगा भागफल गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसको 9 से आप विभाजित करना है तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको 9 से विभाजित करें तो 9 नहीं 81, क्या बचा बचे हैं 3, बचा 3 नत्रुक 27, यहाँ पर 27 के प्लस इंटू क्या है इसका 9 से गुणा किए हैं, क्या किए 9 से गुणा किए हैं तो इतना आ गया 93 के इंटू 9 प्लस यहाँ पर कितना बचा था 3 नत्रुक 27 बचा 3, तो यहाँ पर 3 के प्लस 3, यहाँ पर ये बात केवल यहाँ पर इसको बनाना है तो यहाँ पर इसको 9 से क्या करेंगे भाग दे देंगे, इसको 9 से भाग दे देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 9 से भाग दे दे तो 9 से 9 नहीं 81, बचा कितना 3, तो यहाँ पर नत्रुक 27, तो क्या हो जाएगा 3 के 93 के इंटू 9, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर बचा 3, तो ये वाला 3 के यहाँ पर लिख देंगे 3 के प्लस 3, अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज प्राप्त हो जाएगी, अगर इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 840 के प्लस 3 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब यहाँ पर ऐसी कौन सी के का ऐसा कौन सा मान रखे के 1 2 3 4 5, यहाँ पर के का मान जब तक ये 9 से पूरी तरह, जब तक ये पूरी तरह 9 से विभाजित न हो जाए तब तक हम के का मान रखते रहेंगे, अगर के का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 3 और गुणा 3 गुणा 1 बराबर प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 3 3 6, तो 9 से विभाजित नहीं होगा। अगर हम के बराबर क्या रख दें 2 रख दें, देखेंगे भाई अगर के बराबर 2 रख दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9, यहाँ पर 3 दूनी 6 6 3 9, यहाँ पर अगर के बराबर यहाँ पर 3 के प्लस 3 है तो के बराबर अगर के बराबर क्या रख दें के बराबर 2 रख दें तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या 9 जो कि 9 से विभाज्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9 से विभाज्य हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे के का मान 2 रख देंगे, क्या करेंगे 2 का मान, इसमें ये वाली संख्या का निकालना है, हमें क्या निकालना है ये संख्या निकालना है, तो 840 में के का मान क्या निकला 2 रख देंगे प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा 0 8 4 दूनी 8 8 दूनी 16 प्लस 3 क्या हो जाएगा 1683 हो जाएगा। अब ये संख्या निकली क्या निकली 1683, संख्या क्या निकली n बराबर क्या निकला 1683, n बराबर 1683 निकला है। अब इसमें कह रहे हैं अंकों संख्या के अंकों का योग निकालना है, क्या निकालना है संख्या के अंकों का योग निकालना है, केवल समझाने के लिए थोड़ा समय लग रहा है, अगर आप लोग समझ जाते हो तो जल्दी ये सवाल कर सकते हो। देखेंगे भाई यहाँ पर अंकों का योग हो जाएगा 1 + 6 + 8 + 3, तो इसको जोड़ देंगे 8 3 11 11 6 17 17 1 18, क्या आ जाएगी संख्या 18, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। क्या केवल क्या करना है अंकों का योग निकालना था, तो अंकों का योग निकाल देंगे। पहले क्या निकालेंगे संख्या निकालेंगे, संख्या क्या निकली है 1683। अगर यहाँ पर केवल कहते कि 3 शेष आता है तो संख्या निकालना है, संख्या ज्ञात करो, क्या निकालना है संख्या ज्ञात करो, तो संख्या इतनी ही आ गई आंसर। लेकिन कह रहे हैं यहाँ पर अंकों संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर योग निकाल देंगे तो 18 आ जाएगा। यहाँ पर दो सवाल मान लो हो गए हैं, एक ये वाला हो गया है एक ये वाला यहाँ पर, तो यहाँ पर दो सवाल एक साथ हुए हैं, देखेंगे भाई समझ लेंगे आसानी से। यहाँ पर केवल यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको 9 से डिवाइड करेंगे, 9 नहीं है 81 बचा 3 9 27, तो 3 27 हुआ 30 थे तो 27 हुआ, तो 3 के अभी यहाँ पर बाकी है, तो 3 के प्लस 3 यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर इसको इससे ये जो मान निकला है 3 के प्लस 3, तो यहाँ पर के का मान 1 2 3 4 यहीं पर से रख के देख लेंगे, के बराबर 2 रखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 9 से विभाजित है कि नहीं, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 6 3 9 9 से विभाजित हो जाएगा के बराबर 2 रखने पर, तो के का मान यहाँ पर रख देंगे 840 गुणा 2 + 3, तो यहाँ पर 1680 + 3 हो जाएगा, तो इसको जोड़ देंगे 1683 निकल आएगा। अब इसके अंकों का योग निकाल देंगे, तो अंकों का योग निकलेगा 18, यही आंसर हो जाएगा। और आगे देखेंगे भाई समझेंगे। इसी तरह का एक सवाल और लेते हैं तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहां पर जैसे सवाल दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
संख्या ज्ञात कीजिए जो सात सात से पूरी तरह विभाजित होती है, विभाजित होती है तथा 3 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः 2 3 4 व 5 शेषफल बचता है। ये सवाल दिया हुआ है, इसको भाई देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर क्या करा हुआ, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 7 से पूरी तरह विभाजित होती है तथा 3 4 5 6 से भाग देने पर क्रमशः 2 3 व 5 शेषफल बचता है। ये सवाल दिया हुआ है, इसको आसानी से देखेंगे और समझेंगे भाई। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 4 5 6 से भाग देने पर 2 3 4 व 5 शेषफल बचता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 4 5 और 6 ये संख्याएं लिख लेंगे। फिर ये वाली शेषफल जो बच रहा है, तो यहाँ पर 2 क्या बच रहा है, 2 3 4 और 5। अब इसमें सब में क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या निकलेगा, इसमें सब में 3 में 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 4 में 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 5 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा। अब क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका हम जो संख्याएं विभाजित होती है तथा 3 4 5 से भाग देने पर, तो यहाँ पर इसको हम जो भाग देने पर प्राप्त हो रहा है, इनको हम इससे एलसीएम सबसे पहले निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखेंगे भाई, हमने अगले वाले वीडियो में अगले वाले सवाल में ऐसे ही बताया था। देखेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 2 से काट लेंगे 3, यहाँ पर 2 दूना 4 5 2 तिहाई 6, यहाँ पर फिर 2 से कट जाएगा 3 1 5 और 3, अब 3 से कट जाएगा, फिर 5 कट जाएगा, 5 दे 15 15 दो 30 30 दूना क्या आएगा 60। यहाँ पर क्या निकला 60 निकला है। अब कह रहे हैं इसमें सब में क्या बच रहा है, 1 1 1, जो यहाँ पर शेषफल और संख्या जो भाग देने पर जो भाजक से शेषफल में जो घटा रहे हैं, तो क्या बच रहा है, संख्या 1 बच रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 घटा देंगे। क्या करेंगे, अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो इसमें क्या होता है, 1 हम घटा देते हैं। तो यहाँ पर के 60 के -1 को कितने से भाग देने पर 7 से विभाजित होती है, 7 से विभाजित। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर संख्या बराबर n बराबर क्या मानेंगे, अगर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भागफल क्या है, भागफल ये है, और भाज्य बराबर भाजक क्या है, 60 है, 60 भाजक है, ये क्या है, भागफल है। के क्या माने हैं, भागफल, और -1 जो चारों से घटाने पर जो निकला है, तो उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटा देंगे, तो यहाँ पर 60 के -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे सभी लोग, तो यहाँ पर 60 के -1 आया है, तो 7 से विभाजित करेंगे, तो 7 सती 57 56, 7 8 56 हो जाएगा, 7 और गुणे 8 के 7 8 56 प्लस हो जाएगा 4 अभी बच रहा है, तो 4 इसमें 7 8 56 4 बच रहा है, तो 4 के -1 हो जाएगा। यहाँ पर केवल इतनी बात समझनी है ध्यान से। यहाँ पर इसको हम 7 से डिवाइड, मान लो इसको हम कितने से 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 7 8 56 के 8 के हो जाएगा, प्लस 4 बच रहा है अभी इसमें, तो 4 के -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर क्या आया, 4 के -1 इतना आया है। तो यहाँ पर ऐसे के का मान ऐसा कौन सा रखे, 1 2 3 4 5, यहाँ अनंत तक इसको लेकर जाएंगे, जहां तक जब तक ये 7 से पूरी तरह से विभाजित ना हो जाए। तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या से भाग दें, तो यहाँ पर 7 से अगर इसको भाग दें तो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर के का मान क्या रख दें, के का मान 2 रख दें, के का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर 3 बच जाएगा। के का मान अगर 1 रखेंगे तो 4 एकम 4, 4 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 बच जाएगा। तो इसमें हम क्या के का मान 2 रख देते हैं, तो देखेंगे 4 के -1 में क्या रखते हैं, 4 गुणे 2 -1, 4 दूनी 8, 8 में 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 7, जो 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे भाई, यहाँ पर हम रख देंगे 60 के -1 में हम 7, यहाँ 60 गुणे 7 -1, तो 7 42 42 -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा
यहाँ पर के का मान 2 रख देते हैं। के का मान क्या निकला है, के का मान 2 रखने पर यहाँ पर के का मान 2 रख देते हैं। 60 गुणे 2 माइनस 1 तो 6 का 12, 120 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 119। यही प्राप्त हो जाएगा। संख्या क्या प्राप्त हुई, n बराबर हमें जो मिला है, n बराबर जो हमें मिला है भाज्य बराबर क्या निकली है संख्या 119। यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा। सेम टू सेम वैसे ही सवाल था, केवल इसमें यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पर जो दिया है, अगर यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ 119 आया है, अगर हम इसको 3 से भाग देंगे तो भी क्या शेषफल बचेगा, शेषफल बचेगा 2। अगर इसको हम 3 से भाग दे दें, 3 त्रिक 9 बचा 2, तो 3 सत्ते 3 24 3 27 बच रहा है, देखो 2 बच रहा है। अगर इसको 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। अगर इसको इस संख्या को 5 से भाग देंगे तब इसका शेषफल 4 बचेगा। अगर इसको 6 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा 5। तो उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं भाई। जैसे यहाँ सवाल दिया हुआ है, ये वाला सवाल देखेंगे आसानी से समझेंगे। 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या है जिसे यदि 36 और 80 से विभक्त किया जाए, तो प्रत्येक स्थिति में शेष 11 होगा। यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको भी समझेंगे भाई। यहाँ पर कहना है 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या है जिसे यदि 30, 36, 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष 11 होगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, 30, 36 और 80 का हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या 30, 36 और 80 का एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पर ध्यान से समझेंगे भाई, ये भी सवाल अच्छा है। तो यहाँ पर इसको 2 से भाग देंगे पहले, चाहे तो यहाँ पर किससे भाग दे सकते हैं, 2 से भाग, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। यहाँ पर क्या आया, इतना आया। अब इसको किससे भाग देते हैं, इसको फिर 2 से भाग देते हैं, 15। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 नहीं 18, 2 दूना 4 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर 2 से काट देते हैं, 15, यहाँ पर 9, यहाँ पर 10, फिर 2 से 15, 9, यहाँ पर क्या 2 पंचे 10। अब इसको 5 से काटते हैं, 5 3 15, 9, यहाँ पर क्या है 5 एकम 5। अब इसको किससे काट देते हैं, 3 से काटते हैं, फिर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3, फिर 3 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 और 1। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 1 1। तो यहाँ पर इसका गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 16, 16 5 80, 80 8 24, 24 72, क्या आएगा 720। क्या आया, इसको दोबारा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 5, 16 5 5 80, 80 गुणे 3 80 8 24, 24 72, 720। क्या आएगा 720 के प्लस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर शेष क्या बच रहा है 11, तो यहाँ पर प्लस 11 लिख देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर ये बात ध्यान देनी है, यहाँ पर n बराबर क्या दिया हुआ है संख्या, यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। वही चीज हम जैसे हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा होगा, आप लोगों ने, हमने पढ़ाया है कि अगर भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पर जो है उसी तरह ध्यान देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा 720 है, 720 है। तो n बराबर यहाँ पर ऐसा k का मान ऐसा क्या रखें, 1 2 3 4 5। यहाँ पर जब तक ये चला जाए, यहाँ पर क्या देखना है, 1000 और 2000 के बीच, 1000 और 2000 के बीच
ऐसी कौन सी संख्या है जिसे यदि 30, 36, 80 से विभक्त किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेष 11 बचे। तो यहाँ पर के का मान अगर हम 1 रखेंगे, अगर के का मान यहाँ पर 1 रख दें, के का मान अगर हम यहाँ पर 1 रख दें ये वाला, तो यहाँ पर 1000 से छोटा होगा। अगर के का मान 1 रख देंगे तो यहाँ पर 1000 से छोटी संख्या प्राप्त होगी। अगर यहाँ पर के का मान क्या रख दें, के का मान 2 रख दें, क्या रख दें, 2 रख दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 720 गुणे 2 प्लस 11। तो यहाँ पर ध्यान देंगे 0, 7, 2 दूना 4 और 7 दूनी 14, क्या हो जाएगा 1440 प्लस 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1440 प्लस 11। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं 1451। क्या लिख सकते हैं 1451। अगर 1451 आया है तो अगर देखेंगे 1000 और 2000 के बीच में है 1451। हाँ ये 1451 1000 और 2000 के बीच में है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। हमें यही ज्ञात करना था कि 1000 और 2000 के बीच में कोई ऐसी संख्या है, तो यहाँ पर यही एक संख्या हो जाएगी। जो अगर इसमें अगर 3 से गुणा कर दे, 720 का अगर हम 3 से गुणा कर दें और 11 जोड़ दें ये वाला 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 21 प्लस 11। तो यहाँ पर 1, 7 और 21, 2171 आ जाएगा, जो 2000 के बाहर चला जाएगा, बीच में तो रहेगा नहीं, तो ये वाला नहीं होगा ना 1 होगा, तो यही वाला हो जाएगा। के बराबर 2 रखने पर 1451 प्राप्त हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो सभी को पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।